वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज बात करेंगे उत्तराखंड को मिली सौगातों की और उसको लेकर मुख्यमंत्री की विजन की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली का तूफानी दौरा किया। पीएम मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से ताबड़तोड़ मुलाकात हुई। विकास कार्यों की गति को दिशा देने के लिए उन्होंने कई अहम मुलाकातों के बीच कई योजनाओं को लेकर सहमति प्राप्त करने की कोशिश की। अपनी इस यात्रा से वो काफी संतुष्ट होकर के भी लौटे। उन्होंने कहा भी कि वो राज्य के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं। उनके इसी दौरे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दौरा रहा, अनगिन मंत्रियों से मिलना हुआ, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और राज्य के लिए हजारों करोड़ की सौगात इस बीच लेकर आया हूं। और मुझे लगता है कि हमारी राज्य की तमाम जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो इस दौरे से हमारी पूरी होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली से राज्य के लिए कई सौगात लेकर लौटे हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और राज्य के हितों के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की इन मुलाकातों को बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें हाल ही में चमोली में आई आपदा से हुई जन धन की हानि और वहां शुरू किए गए सर्च और रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आपदा में तत्काल सहायता के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने इस बात को पीएम के समक्ष रखा कि राज्य में उत्तराखंड हिमनद एवं जल संसाधन केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर चमोली आपदा में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने आपदा प्रबंधन और सीमा प्रबंधन के तहत गैरसैंण में एक IRB बटालियन स्थापना की स्वीकृति का अनुरोध किया। सीएम ने इस बात को सामने रखा कि राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ की बजट की जरूरत है। सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात में दून में प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर की तैयारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री से बातचीत में सीएम ने इस बात का उल्लेख किया कि गैरसैंण के निकट हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को कर दिया गया है। इस दौरान रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड में भारत नेट 2 के लिए हरी झंडी मिल गई है। इसके तहत राज्य में 12,000 गाँव इंटरनेट से जुड़ेंगे। सीएम की केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर से हुई मुलाकात में 4 धाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ISBT बस अड्डे की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर सहमति दी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा रेल विकास से जुड़े और कई पक्षों पर बात हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर रेलवे और रोपवे बनाने के लिए रेल मंत्रालय के जरिए अध्ययन कराया जाएगा। सीएम के दिल्ली दौरे को केंद्र सरकार की उत्तराखंड में रुकी योजनाओं को शुरू करने और उन योजनाओं को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक वो जानकारियां पहुंचाई और बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के विकास के लिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली का उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा भविष्य के लिहाज से भी। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सेठी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ शादाब शम्स जुड़े हैं, जो दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं। हमारे साथ जुड़े हैं लखपत बुटोला, जो कांग्रेस नेता हैं। हमारे साथ प्रदीप कुरेती जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शादाब शम्स जी, आपके पास आएंगे। ये तो कोई इसमें दौराय नहीं है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो उत्तराखंड को किस तरीके से देखते हैं। विकास पर पटरी पर को लाने के लिए बहुत सी योजना परियोजनाओं को लाया गया है और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए तय वक्त में समय से पहले पूरा करने की जो मंशा है वो भी समय समय पर देखी गई है। फरवरी तक 19 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कब पूरे होने थे, उन पर भी काम तेजी से चल रहा है। और अब हम ये देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन मुलाकातों के बाद कोशिश ये रहेगी कि बाकी प्रोजेक्ट्स को भी धरातल पर लाया जाए और उत्तराखंड को सर्वोच्च राज्यों में शामिल किया जाए। शादाब जी। बिल्कुल सांची, देखिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये तूफानी दौरा रहा, हम लोग
उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह का भी हालात उत्तराखंड में हो सकते हैं कि इतनी तेजी के साथ एक साथ लगातार इतने मंत्रियों के साथ भेंट और इतनी सारी सौगातें हजारों करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। तो ये बताता है कि डबल इंजन सरकार का दम दिखने लगा है। और मैं ये कह सकता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार धरातल पे काम करती है तो ऐसा होता है। इससे पहले भी सरकारें रही, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन ये दम नहीं दिखा। ये दम दिखने लगा है और तेजी से दिखने लगा है। हमारा एक साल कोरोना ने कहीं ना कहीं खराब किया है और ये पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ गया। जो बहुत कुछ डिलीवर करके हम दिखा सकते थे, उसके लिए हम ये कहते हैं लोगों को 5 साल मिलते हैं, हमें 4 साल ही अपनी परफॉर्मेंस के मिलेंगे। लेकिन उन 4 सालों में भी हम ये दावा करते हैं कि 4 साल ऐतिहासिक 4 साल रहे हैं, जिसमें ऐतिहासिक काम हुए हैं। वो काम जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बन जाएगा, उत्तराखंड में पहाड़ पे ट्रेन चढ़ जाएगी, उत्तराखंड में जिस तरह से तमाम एक ऐतिहासिक काम चारों तरफ जगह जगह पे नजर आ रहे हैं, वो दिखने लगेंगे। रोड का एक बहुत बड़ा जाल जो पेंडिंग परियोजनाएं पड़ी थी, चाहे वो डोबरा चाटी पुल हो, चाहे आरओबीज हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, बहुत तेजी से काम हुआ। और कमाल की बात ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जो चल रही है, जो उम्मीद करता था उत्तराखंडी, जो पूरे देश में पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वहां कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ दाग आ गए थे। उन दागों को मिटाने का काम इस त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने किया। और मैं कह सकता हूं कि बड़ी ईमानदार सरकार ने एक माहौल जो कहीं ना कहीं हमसे दूर हो गया था, वापस हम उसे वापस अपने पास लाने में कामयाब हुए कि आज लोग कहने लगे कि उत्तराखंड के लोग वाकई ईमानदार होते हैं। एक ईमानदार सरकार है और ईमानदार सरकार का जीता जागता सबूत क्या मिले कि जो टेंडर पहले से बहुत प्राइस जिनके ऊपर चले जाते थे, वो अपने समय से कम तय वक्त से कम पे वो तैयार हो गए और लागत से कम उनमें खर्च आया। तो ये बताते हैं कि जो जनता के पैसे को अपना पैसा समझ के खर्च करे, जो फालतू पैसा दे के उसमें से बंदरबाट करने की न सोचे, वो एक ईमानदार सरकार होती है। चलिए, ये तो आप बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है जिसका फायदा सीधे सीधे अब उत्तराखंड की जनता को होने वाला है। नरेंद्र सेठी जी, अगर इन मुलाकातों को देखते हैं, बहुत दिलचस्प बात है और बहुत बड़ी बात है कि एक ही दिन के अंदर एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, उनसे भी बात करना, उत्तराखंड का हालचाल उन्होंने लिया, उसके बारे में जानकारियां दी। अगर इन सभी योजनाओं परियोजनाओं का जिक्र करते हैं जो अभी तक केंद्र की तरफ से लागू की गई, ऐसी बहुत सी योजनाएं भी थी जिसमें केंद्र की तरफ से मंजूरी चाहिए थी और उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इंतजार था। 1 तारीख को बजट भी पेश होगा उत्तराखंड का। बजट के लिहाज से ये मीटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये एक साल भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये जो बजट पेश होने वाला है, ये पूर्ण बजट होगा और ये अंतिम बजट होगा इस कार्यकाल के दौरान, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होगा। तो इस लिहाज से ये साल मौजूदा सरकार के लिए बहुत क्रूशियल माना जाना चाहिए। नरेंद्र सेठी जी, जी सांची, ये जिस तरीके का इनका दौरा था आज दिल्ली का, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि त्रिवेंद्र रावत का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला है इस बार। और जो पिछले 4 साल में नहीं मिला देखने को, वो इस बार उनका जो रूप देखने को मिला, एक ही दिन में उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर जो वरिष्ठ 6 मंत्रियों से मुलाकात की है और वहां की उनसे मुलाकात करने के बाद यहाँ की योजनाओं के लिए जो स्वीकृति ली है, वो दर्शाती है कि उनको आगे जो छवि कहीं उनकी थोड़ी बहुत आहत हुई थी, उसको रिपेयर करने के साथ साथ वो आगे कदम बढ़ाने में और सहायक होगी। और ये जो जितना आज का इनका दौरा था, उस दौरे से एक बात तो स्पष्ट होती है कि विरोधियों के मुंह बंद करने के साथ साथ, और वो ये चाहते हैं कि जैसे ये कहा जा रहा था कि अगला चुनाव शायद अलग किसी नेतृत्व में लड़ा जाए, तो उस पर एक विराम लगाने का काम किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक। अगले साल किस तरीके की रणनीति विपक्ष बनाएगा, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही मूड नजर आया मुख्यमंत्री का। और ये होना भी चाहिए। जब हम किसी लीडर में देखते हैं, वो क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रदीप जी, तो हम कोशिश यही करते हैं कि वो कैसा होगा, क्या वो केंद्र में जो सियासतदान है उनको मना पाएंगे, उन मंत्रियों को मना पाएंगे राज्य के लिए कि वो उसी प्रत्येक राज्य पर ज्यादा फोकस रखें,
और फिर हमने तो देखा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ आना हो, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड को लेकर के एक विशेष भूमिका अपने अंदर प्रकट करना, ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि उत्तराखंड को एक विशेष दर्जा कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार देती है। ऐसे में आम जनता को सही सहूलियत मिले, उन तक विकास योजना परियोजनाएं पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार का है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको लाना चाहिए था, जो अभी नहीं आई हैं, कैसे देख रहे हैं इसे प्रदीप जी? देखिए सांची जी, निश्चित रूप में हमारे प्रदेश के लिए जो भी संभावित चीजें होंगी या जो भी चीजें आएंगी, चाहे वो योजनाएं हो, कोई भी तरह के प्रोजेक्ट्स हो या कोई भी जो हमारे जो पेंडिंग जितने भी चीजें हैं, उसमें जितना भी हमें जो सरोकार हमें मिलेगा, निश्चित रूप में वो स्वागत योग्य होगा और स्वागत हम करते हैं। दुख इस बात का है कि 4 साल के ये जो 4 साल निकले और अभी चुनावी मोड़ आ चुका है। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का दिल्ली इन 4 सालों में न जाने कितने दौरे हुए, कुछ अपनी सरकार को बचाने के लिए भी होंगे, कुछ अपने को बचाने के लिए होंगे, कुछ योजनाओं को लाने के लिए भी होंगे। निश्चित रूप में होना भी चाहिए और करता भी है जो राजनीतिक आदमी होता है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड तक हम अपने अभी पूंजी वापस नहीं ला पाए, जो हमारी असली संपत्ति थी, जो हमें इन 20 साल के अंदर भी हम अपनी परिसंपत्तियों को लेने के लिए अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। हम हरिद्वार जाएंगे, हम उस वीआईपी घाट में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उत्तर प्रदेश हाँ नहीं कहेगा। हम उस नहर से पानी का एक लोटा नहीं निकाल सकते जब तक उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग हाँ नहीं कहेगा। ऐसे ही हमारी जो और परिसंपत्तियां हैं और कर्मचारियों तक का, कई जगह पेंशनों के मामले लटके हुए हैं, कई जगह जो है अभी भी प्रतिनियुक्ति के मामले लटके हुए हैं। और इससे हट के मैं बात बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जितनी भी योजनाएं लेके आए उसका मैं स्वागत करता हूं, और जितनी भी योजनाएं आप आगे जो लंबित थी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आज उत्तराखंड रोजगार मांग रहा है। वो रोजगार कौन देगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जवानी और पानी की जो है पानी और जवानी। मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो रोजगार कहां है? आज भी उपनल का 25,000 से ऊपर आदमी जो है हड़ताल पे बैठा है। मेरे बेरोजगार साथी फार्म की ओर टक लगा के देख रहे हैं। तमाम भर्तियों में बिना किसी उच्च न्यायालय के दखल के भर्ती निकलने से लेकर ज्वाइनिंग तक उसमें दखल करना पड़ता है। मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। एक बात एक्सेप्टेबल होनी चाहिए यहाँ पर, शायद ये पहले कभी नहीं हुआ होगा, और ऐसा नहीं है कि पहली बार डबल इंजन की सरकार आई है। इससे पहले भी वो दौर आए हैं उत्तराखंड में जब डबल इंजन की सरकारें रही हों, किसी अन्य पार्टी की भी रही हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लखपत जी, अगर इस दौरे को देखते हैं तो कितने संतुष्ट नजर आते हैं आम जनता के लिहाज से, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात, उसकी एक झलक हम उस दिन भी देख लेंगे जब बजट सत्र के दौरान बजट इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। लखपत जी, बजट सत्र के दौरान बजट इंट्रोड्यूस हो रहा होगा। सांची जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिल्ली दौरा रहा और जिस तरह की बातें आपने बताई, शहजाद भाई ने बताई है, मैं समझता हूं कि बहुत स्वागत योग्य है। कांग्रेस इस प्रदेश के से लेकर यदि सरकार जनता के हित में, प्रदेश के हित में काम करते तो स्वागत योग्य है। लेकिन ये सेठी साहब ने भी कहा है और शम्स भाई ने भी कहा है कि सरकार पहली बार जागी है। ये ऐसे है कि आपको 100 किलोमीटर जाना था 5 साल में, और 4 साल में आप 3 ही किलोमीटर गए, और अब 1 साल में आप सोच रहे हैं कि हम 97 किलोमीटर दौड़ेंगे। तो ये संभव नहीं विकास के लिए। सरकार 4 सालों में जो कछुए के से भी धीमी रफ्तार से चली है, उसका खामियाजा इन 7-8 महीने में पूरा नहीं होने वाला, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि आप देखोगे कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसका राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ते जा रहा है, और सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में। तो डबल इंजन की सरकार है तो इस घाटे को कुछ कम कर देती। सबसे ज्यादा बाजार से कर्जा लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी टीएस सरकार है। क्या इस घाटे को भी इस बहुत जो सारे लोन लेने का आरोप हैं, बाजार और से एक साथ इन आरोपों का जवाब देना पड़ेगा आपको शादाब जी, चाहे वो सवाल उठाए गए हों प्रदीप जी की तरफ से या फिर लखपत जी की तरफ से। जवाब दीजिए। सवाल बहुत सारे हैं, चाहे वो विशेष दर्जा को लेकर के हो, जिसको लेकर अभी भी उत्तराखंड टकटकी लगाए हुए है, या फिर वो सभी आरोप जो ये कह रहे हैं कि कछुए की रफ्तार से विकास हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपकी प्रतिक्रिया क्या है शादाब जी?
देखिए सांची, लखपत भाई विपक्ष में हैं, लेकिन मेरे मित्र हैं और मैं इनकी बात ये भी चुनावी वर्ष में, इसलिए ये भी विरोध के लिए भी कई बार विरोध करना पड़ता है, इनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां ये कहते हैं कि रफ्तार स्लो रही, क्या अगर मीडिया में ढोल बजाना ही रफ्तार है तो धरातल पे काम चीख चीख के बता रहे हैं कि हमने क्या किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, एक फ्लाईओवर आईएसबीटी पे कांग्रेस की सरकार में बना जो पंचवर्षीय योजना बन गया, जाते जाते उसका इनॉग्रेशन किया है, सब लोग गवाह हैं, ईमानदारी से बता सकते हैं। मेरी सरकार में 2 आरओबी तैयार हुए, उससे बड़े, उससे तादाद में ज्यादा कब के तैयार होके चालू होके काम कंप्लीट हो गया, लागत कम आई। उसी तरह से एक टनल थी, सैकड़ों सालों से अटकी पड़ी थी, बातें बातें होती थी, कुछ नहीं होता था। कब टनल बन गई, कब वो वक्त से पहले और लागत से कम खर्च में बन गई। एक कमाल की बात है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इनका ढोल बजाना ज्यादा जरूरी होता है तो और लोग जाने। मेरे मुख्यमंत्री बातें कम काम ज्यादा और उनका काम बोलता है, हम यही स्लोगन लेके आगे गए। दूसरी बात, मेरे मित्र ने कहा कि यहां का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है और चिंता नहीं है। अरे सरकार, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ा है, लोन लिया है, मुड़ता हुआ फलक पे जहाज हैं, तो ये समझ लीजिए हमें मालूम है कि हम तेजी से, हमें दूसरे प्रदेशों को पिछाड़ के अपनी एक जगह बनानी है, इसलिए हम लोन लेने में भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये लोन हमारी ऐशगाह पे खर्च नहीं हो रहा। यहां राज्य मंत्रियों को एक लिमिटेड राज्य मंत्री बनाए गए हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में जो आपकी सरकारों में बनाए जाते थे, यहां वो सरकार में वो काम नहीं हो रहा। जी, लखपत जी, ये ईमानदार सरकार है और मैं कह सकता हूं ईमानदार सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे, अपने अधिकारियों पे लगाम लगा के रखी। ये इस सरकार की ईमानदारी है। तीसरी बात, आपने कहा कि सरकार लोन लेने की बात करती है। सरकार को अगर लगता है कि मैं ईमानदारी से कुछ करके कुछ रिटर्न दे सकता हूं, आज हम बार बार बात कर रहे हैं जो हमारा यही बात आपने अभी भी कही। आप ये बता रहे हैं कि आपने एक विजन देखा है और उस विजन के तहत आपकी कोशिश है कि हम अगर लोन ले रहे हैं तो उसको समय रहते आप उसको भरपूर भी बड़ा भी कर देंगे। लखपत जी, एक बात बताइए, अगर मौजूदा सरकार इन योजनाओं को लागू करती है, इन प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, तो निश्चित तौर पर इससे रोजगार रोजगार बढ़ेगा, लोगों को राहत भी मिलेगी। तो फिर इन योजनाओं के शुरू होने से क्या परेशानी है? विरोध करना जायज है, अगले साल चुनाव है, वो आप करेंगे, वो समझ में आता है। लेकिन जब हम बात इन प्रोजेक्ट्स की करते हैं, इन लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का करते हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से लेकर के आए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उसका आप स्वागत करते हैं। अगर उनमें आपको कोई कमी नजर आती है तो उस पर आप बताइए। अगर कुछ आपको लग रहा है कि इसमें अभी ये कमी है, ये होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है, लखपत जी। जितना टाइम हमारे मित्र को दिया उसका आधा टाइम मुझे दीजिए, मैं बताता हूँ। जी, पहली बात है, मैं आपसे एक बात, ये सरकार क्या कर रही है, हर एक महीने में नई योजना कर देती है, दूसरे में योजना उस योजना के नीचे दब जाती है। और मैं आज आपसे कह, सरकार केवल योजनाएं बनाती, धरातल पे नहीं आती। मैं शादाब भाई से पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट समिट 2018 के अंदर हुआ था, 1,20,000 करोड़ का एमओयू साइन में, उसके अंदर क्या हुआ है? मैं शादाब भाई से पूछना चाह रहा हूं कि स्टे होम की बात मुख्यमंत्री जी ने कहा था 5,000 हर साल स्टे होम बनेंगे, वो स्टे है 32 क्यों बने हैं? मैं इस सादा भाई से पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश का जो सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला प्रदेश बना, क्यों बना है? मैं पूछना चाहता हूं कि आपने रिसोर्सेज क्या बढ़ाए हैं यहाँ के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उस पर आप बात करने की बात कीजिए। एनएसओ की रिपोर्ट कहती है उत्तराखंड सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर पे, 23% की बेरोजगारी की दर पे, हिमालय राज्यों में उत्तराखंड सबसे पिछड़ी राज्य तय होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? और आपने कहा जीरो टॉलरेंस की बात कही, ये कांग्रेस नहीं कहती है, ये हम राजनीति नहीं करिए, कांग्रेस हाई कोर्ट ने कहा है और इनके विधायक ने विधानसभा के अंदर कहा है कि जौलजीबी में भ्रष्टाचार हुआ, उनको नियम 58 में प्रश्न उठाने नहीं दिया गया। मैं यही चीज कह रहा हूं और कई विधायक आरोप लगा चुके, एक विधायक नहीं लगा चुके, कई सरकार के मंत्री आरोप लगा चुके, सरकार के मंत्री इसमें घेरे जा चुके। ये बातें मीडिया में मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार यदि जी जवाब दीजिए, जवाब दे दो, इतने प्रश्न बोल दिए, उत्तर ले लीजिए। लखपत भाई आप और हम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मित्रगण बैठे हुए। 2-3 चीजें इन्होंने साची बोली। मैं इन्होंने कहा कि 1,20,000 करोड़ के एमओयू हुए थे, 35,000 करोड़ धरातल पे उतर गए। हमारी आपका धन्यवाद, आपने याद दिलाया। इन्होंने कहा जी बेरोजगारी, अरे मैं यही बोल रहा था
कि जो जल संचय की जिम्मेदारी केंद्र ने हमें दी है कि कोई भी जगह, अरे सर सुन लीजिए ना, उत्तर तो लीजिए ना, उत्तर लेने का दम भी तो, प्रश्न पूछेंगे भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लखपत भाई उत्तर लीजिए, लखपत भाई उत्तर लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। इसका मतलब उत्तर लेना नहीं सवाल चाहते। पूछते समय आपको लेना नहीं चाहते, बहुत से वक्त दिया था, आपने वक्त उत्तर ले मांगा था, लीजिए। अब जब जवाब देने की बारी आई है तो आप जवाब भी सुनिए शादाब जी। जी जी, अरे उत्तर लखपत भाई उत्तर ले लीजिए ना सर, ये उत्तर तो बताएंगे 35,000 करोड़ रुपया कहाँ पे खर्च बताएंगे हुआ ना है? सर। उत्तराखंड की अरे धरती पे सर, कहाँ पे उत्तर हुआ तो ले वो लीजिए, बताएं। कमाल अब हुआ। ये मैं अगर एक पूछना ही चाहता सवाल को आप 4 बार मैंने कहा दोहराएंगे तो आपको फिर वो जवाब कि एक पूरे बार भी देश नहीं सुनना चाहेंगे तो फिर यहाँ तो मंच पे किसानों को संदेह पानी होगा ही। शादाब जी आप जवाब दीजिए पहले इन सवालों का, क्योंकि गंभीर आरोप है जी, ये, जी, सवाल जी, से ज्यादा आरोप है सरकार पर। जी दिक्कत ये है सांची जी, अभी इंजन की ये सीटी पहली बार सुनाई दी है यहाँ पे। नहीं रेगुलर सुनाई दी, हमने ढोल पहली बार बजता हुआ देखा होगा, इतना आप कह सकते ऐसा ही कह रहे हैं आप, हैं। या आप ये कह सकते हैं ढोल बजाने की मेरे सीएम को आदत नहीं है, हमारा मीडिया एक्टिवेशन अब हुआ होगा, आप ये कह सकते हैं, ये मान लिया हमने। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, इन्होंने कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूं लखपत भाई का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने तमाम सवाल उठाए, इन्होंने कहा बेरोजगारी हाँ है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी 3,000 नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में निकाली है नर्सेज के लिए, और उसके लिए हम निकाल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। लेकिन ये अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार में अखंड तक डूबा हुआ उत्तराखंड पे विपक्ष के पास भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार लगाने का आरोप नहीं है। ये मेरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ईमानदार सरकार की सबसे बड़ी जीत है। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा लखपत भाई। एक बात समझ नहीं आ रही अरे है यहाँ पे, लखपत नरेंद्र भाई, सेठी जी, आरोप एक लगा चीज रहे हैं। समझने की जरूरत है। विधानसभा के अंदर आरोप लगे हैं। बहुत वक्त दिया उत्तर तो मैंने। लीजिए। आप दोनों को अरे बहुत उत्तर वक्त तो- दिया, आपने अरे सवाल सर, पूछे, लीजिए आपने तो जवाब सही। दिया, आपने अपनी अपनी राय को व्यक्त किया। लेकिन नरेंद्र सेठी जी एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत जरूरी है इस सवाल को पूछना। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सियासी पार्टियां हैं, अगले साल चुनाव हैं, समझ में आता है, उस मोड में अभी से एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन इन योजनाओं पर, इन परियोजनाओं पर, इन मुलाकातों पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसका फायदा आम जनता को कितना होगा, इससे रोजगार कितना मिलेगा, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसके बाद उत्तराखंड को कितने अवसर मिलेंगे, हम तो इसको इस समय फ्यूचर प्लान के तौर पर देख रहे हैं, अगर इन योजनाओं का सिर्फ जिक्र करें तो। नरेंद्र सेठी जी देखिए, आप दोनों बोल रहे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है लखपत जी, इसलिए एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। शादाब जी आप भी रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, एनर्जी आप बेकार में वेस्ट कर रहे हैं, रुक जाइए दोनों लोग। नरेंद्र सेठी जी मेरा सवाल आपसे है। जी सांची देखिए, ये पर्यटन हो चाहे तीर्थाटन हो, इस दोनों दृष्टि से उत्तराखंड पूरे देश में एक अलग राज्य है, और इस राज्य को पूरे देश की जनता, सभी राज्यों की जनता उत्तराखंड को बहुत आशा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं है कि जो अपने जीवन काल में एक बार इन 4 धामों में ना पहुंचे। जी। यहाँ पे हर व्यक्ति का आगमन होता है, लेकिन सबसे दुखदाई पहलू यह है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना के छोड़ दिया, जबकि 2 दशक पहले हिमाचल जब राज्य बना था तो हिमाचल में आज तक इस तरीके की कोई ना कोई शोर सुनाई दिया, ना कोई लड़ाई दिखाई दी। एक बहुत पर्यटन की दृष्टि से आज भी कोई सुकून के लिए जाना चाहता है तो वो केवल शिमला, कुल्लू, मनाली या ऐसे पर्यटन स्थलों पर जाना चाहता है। को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जी, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड को इस समय किस तरीके से देखा जाना चाहिए, जब उत्तराखंड को विकास की दरकार है, जब यहाँ पर पानी की कमी जैसी और गैस कनेक्शन जैसी परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा, और महिलाएं अपने सर पर घास रख करके किलोमीटर तक चलने को मजबूर हो रही थी, आज जब उनके लिए सोच विचार करने का वक्त आया है, तो कैसे देख रहे हैं इसे? एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे प्रदीप जी। देखिए मैडम, मैं ये चाहता हूं कि मुझे सबल उत्तराखंड चाहिए, मुझे संभलता हुआ उत्तराखंड चाहिए, विकसित उत्तराखंड चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर इस प्रदेश का गठन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जब तक संवादहीनता बनाए रखेंगे तब तक आम जनता उनके कार्यों से रूबरू नहीं हो पाएगी। आप योजनाएं कितने ही ले आए, रोजगार आप नहीं देंगे, संवाद आप नहीं करेंगे, आप जो है न किसी कर्मचारी की बात सुनेंगे, ना आप राज्य आंदोलनकारियों की बात सुनेंगे, ना आप किसी समाचार पत्र जो है यूनियन है उनकी बात सुनेंगे। आप संवादहीनता बढ़ाते जा रहे हैं और आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री तो जो है टेलीफोन पे प्रत्येक जो है फोनों पे या रेडियो पे प्रति सप्ताह मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं,
पूरे भारत में, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री किसी जनता से बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? हमारी लेकिन हो परिसंपत्तियां सकता कहां, हमारा है कि रोजगार आने कहां वाले है? दिनों हमारे में आप देखना देखिए ये कि बहुत एक कमाने दिलचस्प का- होगा कि उनका काम किस तरीके से बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह दिल्ली जाकर पीएम और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, उसका राज्य के विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजनाएं धरातल पर उतरी हैं तो किस गति से तेज बढ़ेंगी और सबसे बड़ी बात कि केंद्र की मदद से कितना यहां पर समर्थन राज्य को मिलेगा और राज्य किस गति से विकास तक पहुंचेगा, यह भी बहुत दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।